जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा करिए। आप जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी रेलवे वगैरह अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा करिए, जो कि है हमारी दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के ऊपर है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। और अगर आप इसे पूरा करेंगे तो इसमें से मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको एक ना एक दिन क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पहला वंश है गुलाम वंश। तो आज हम लोग गुलाम वंश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा देखिए। तो चलिए हम विदाउट देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए विदाउट देरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का शासन किस अवधि में रहा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है किस अवधि में रहा, तो ये पूछा। तो दिल्ली सल्तनत का शासन जो रहा था वो रहा था 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। तो यानी कि हमारा बी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो वन का बी हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने वंशों का शासन रहा। तो मतलब कुल कितने वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत में, तो वो है हमारे पाँच वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है। तो नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था। तो कौन सा था दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो वंश था वो था हमारा गुलाम वंश, जो कि हम अभी पढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि गुलाम वंश का शासन काल क्या था। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो था हमारा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो दिल्ली की सल्तनत का प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो था 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी लाहौर। ओके, यानी 8 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी। तो कुतुब मीनार की जो निर्माण की शुरुआत की थी वो तो हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है। तो जो सूफी संत का जो नाम है वो रखा गया था ख्वाजा मुइनुद्दीन, नहीं सॉरी, ये रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम कहाँ स्थित है। तो भारत की जो प्रथम मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम वो हमारी दिल्ली में ही स्थित है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। नौ, कुब्बत उल इस्लाम नेक्स्ट, इसे इल्तुतमिश ने शायद बनवाया था। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। नौ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में एक गेम खेलते समय हुई थी। ओके, तो घोड़े से गिरकर हुई थी, यानी कि 12 का आंसर डी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था। इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो था आराम शाह के बाद, यानी कि पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद था आराम शाह कुछ ही दिनों के लिए शासक रहा था और उसके जस्ट तुरंत बाद आ गया इल्तुतमिश, यानी कि 1206 जो था 1210 से लेके 1236 तक रहा था इल्तुतमिश का शासनकाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रशासनिक प्रथा प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रशासनिक प्रथा शुरू की थी। जो इल्तुतमिश ने प्रशासनिक प्रथा स्टार्ट की थी वो थी इक्ता प्रथा। ओके, इक्ता प्रथा। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी।
तो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी जो थी रजिया सुल्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16th। रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? देखिए, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो था 1236 से लेकर 1240 तक। ओके, 1236 से लेकर 1240 तक वो था बहाउद्दीन। ओके, नेक्स्ट, बलबन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बलबन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बलबन ने देवीय राजत्व का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, गौरनौरेज उत्सव की शुरुआत भारत में किसने की? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, बाय।